फिल्म जोकर की। फिल्म जोकर एक ऐसे शहर से शुरू होती हुई कहानी है जहां निचले और ऊपरी तबके के लोग एक साथ रहते हैं। अमीर लोग गरीबों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा है और वो गरीबों को बहुत ही नीचा समझते, नीची दृष्टि से देखते हैं। ये फिल्म इसी शहर में रहने वाले किरदार आर्थर पर केंद्रित है। वो अपनी माँ के साथ रहता था, उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और वो एक दिन बेहतरीन कॉमेडियन बनना चाहता था। दोस्तों, उसका आदर्श एक ऐसा होस्ट था जो बेहद ही बेहतरीन कॉमेडी शो चलाता था। उसकी भी इच्छा थी कि वो एक दिन उसके शो में उसके साथ होस्ट करेगा और वहां पर होगा। इसके लिए वो खूब मेहनत करता था। फिर आर्थर को दिखाया गया जो एक कंपनी के विज्ञापन के लिए सड़क पर खड़ा है, एक साइन बोर्ड को हाथ में पकड़े हुए। वहां कुछ शरारती लड़के दिखाई देते हैं, वो उसे चिढ़ाकर उसका साइन बोर्ड चुराकर भाग जाते हैं। आर्थर एक जोकर की शक्ल में वो अपना साइन बोर्ड वापस लेने के लिए उन बच्चों के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो बच्चे उसे दौड़ाते हैं और उस साइन बोर्ड को उसके चेहरे पर मार देते हैं। नतीजतन साइन बोर्ड टूट जाता है और फिर वो आर्थर को बहुत पीटते हैं। निराश होकर वो सीधे अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है। वो पूरी कहानी उसे बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उसका एम्प्लॉयर उसे बहुत ही गंदे तरीके से डांटता है। कहता है कि तुम होश में दो, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी मजदूरी भी नहीं दूंगा आज की। आर्थर का आत्मविश्वास कम है, इसलिए वो यहाँ अपने पक्ष में बात भी नहीं कर सकता। दोस्तों, निराश होकर वो बाहर आ जाता है। ये सोचता है कि मैं ही इतना बुरा हूं कि मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं करता। वो अपने घर आकर डांस करने लगता है। यहाँ ये देखा गया है कि वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर है, बहुत ही पतला दुबला है। अगले दिन आर्थर उन बच्चों के बारे में अपने साथ काम करने वालों को बताता है। उसके सहकर्मी भी उससे कहते हैं कि ये गलत हुआ और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वो उसे एक बंदूक देकर कहता है कि इसे अपने कब्जे में रखो, ये तुम्हारी जब परेशानी आएगी तो उस टाइम तुम्हारी मदद करेगा। आर्थर इसे लेने से इनकार कर देता है और उस आदमी ने जबरदस्ती उसे बंदूक सौंप दी। फिर आर्थर अपने घर के लिए निकलता है। वो एक बस में है और उसके सामने एक बच्चा भी बैठा है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, तभी वो लड़का जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगता है। इस पर उसकी मां भड़क गई। वो आर्थर से कहती है जाओ, हमें परेशान मत करो, लेकिन आर्थर इस पर हंसने लगता है। दरअसल बताया जाता है कि आर्थर किसी तरह के मानसिक विकार से ग्रस्त है। दोस्तों, वो अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर पाता, कहीं भी हंसने लगता है। बस में बैठकर वो उस महिला को एक कार्ड दिखाता है जिसमें उसकी बीमारी की जानकारी लिखी होती है। वो अपने घर आकर अपनी दवा लेने लगता है। एक्चुअली वो दवा काफी महंगी थी और आर्थिक रूप से आर्थर इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए दवा सरकारी मेडिकल स्टोर से लेता था। एक दिन अपने मनोवैज्ञानिक के पास जाता है वो, और वो उससे कहता है कि अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या लिख रहे हो। उसकी डायरी को खोलने पर उसे वो एक लिखित बयान मिलता है कि मैं भयानक रूप से नहीं मरना चाहता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से बिताई है। फिर आर्थर अपने घर जाता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें थॉमस द्वारा भेजा कोई लेटर मिला है। आर्थर जवाब देता है नहीं, आज भी नहीं। थॉमस को एक कुलीन व्यवसायी के रूप में दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि वो हमारा हाल जानकर हमारा साथ जरूर देगा। अगले दिन रास्ते में उसे अपनी बेटी के साथ एक अकेली माँ मिलती है जो अपने घर लौट रही है। आर्थर उसे काफी पसंद करने लगता है, लेकिन वो अपने घर लौट जाता है। उसकी माँ यहाँ फिर से उसी पत्र के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है कि वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा और उसका आपसे क्या संबंध है। अगले दिन ये देखा गया है कि आर्थर के घर अकेली लड़की आती है। वो उससे कहती है कि मैं तो कब से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर जवाब देता है हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस पर लड़की हंसने लगती है। वो जल्दी एक दूसरे के लिए दोस्ती का संबंध बना लेते हैं। आर्थर को फिर से एक मंच से कॉमेडियन की नौकरी मिल जाती है। ये बच्चों का हॉस्पिटल है। जब आर्थर नाच रहा होता है वहां जाकर तो बंदूक उसकी जेब से निकल के गिर जाती है। सभी बच्चे डर जाते हैं। पूरी फैकल्टी यही सोच के हैरान है कि आखिर बंदूक रखने का आर्थर के पास रीजन क्या है। समाचार यात्रा के रूप में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो अपने मालिक को बुलाता है और कहता है कि ये तो बस एक खिलौना बंदूक है। उसका मालिक कहता है झूठ मत बोलो, आपके सहकर्मियों ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद ये बंदूक ली है। आर्थर ये सोच के फिर से निराश हो जाता है कि वो बंदूक तो उसे जबरदस्ती दी गई थी। तभी नजर आता है आर्थर ट्रेन से अपने घर लौट रहा है। इसमें 3 कारोबारी हैं और वो ट्रेन में बैठी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। आर्थिक अपने मानसिक विकार के कारण, जो कि उसकी आदत है, हंसने लगता है। वो तीनों आदमी सोचते हैं कि वो उन पर हंस रहा है। उन्होंने उसे बहुत पीटा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। आर्थिक उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताने चाह रहा था, लेकिन उन तीनों ने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना। बहुत तेज पिटाई होने की वजह से आर्थिक ने अपनी बंदूक निकाल के उन तीनों को मार डाला और वो ये सोचकर भाग जाता है कि उसने तीनों लोगों की हत्या कर दी है। उसने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। शुरू में उसे डर लग रहा था, लेकिन वो यही नाचने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसे पछतावा नहीं है। वो शांत भी था, उसे मजा आने लगा था। उसके घर आते ही टीवी समाचार प्रसारित कर रहा था। थॉमस वहां बात कर रहा था। उसके कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल था आज। वो बताता है कि जिन 3 लोगों की हत्या की गई थी वो आदमी मरे थे और वो एक जोकर द्वारा मारे गए थे। यहाँ बेचारे इन 3 हत्यारों पर तरस खाने के बजाय जोकर का साथ दे रहे हैं।
क्योंकि वो जोकर के रूप में अमीर लोगों का विरोध कर रहे हैं। आर्थर वहां से अपने मनोचिकित्सक से मिलने जाता है। वो बताती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और मैं बिना किसी कीमत के आपका इलाज नहीं कर सकती। आर्थर फिर से दुखी होकर वहां से निकल जाता है। फिर सीन पर आर्थर आता है जो एक कॉमेडी शो में दूसरों को हंसाता है। वो उन्हें हंसाने में असमर्थ है। घबराहट में वो जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसे में उनका शो डिस्टर्ब हो जाता है और वो वापस अपने घर पर आ जाता है। घर लौटते उसकी माँ कहती है, मेरे बेटे उसका लेटर पोस्ट कर दो जो थॉमस के लिए है। आर्थर विश्वास नहीं करता जब वो इसे पढ़ता है। वो कहता है वो अपनी माँ के पास जाता है, कहता है तुमने उसे मुझसे छुपा के क्यों रखा। उसकी माँ उससे कहती है, मेरे बेटे मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। थॉमस और मेरी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी भावनाएं थी। हालांकि हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं गरीब परिवार से थी और वो बहुत ऊंचे, इसलिए सोशल रीजंस की वजह से हमने शादी नहीं की। आर्थर अपने पापा से मिलने के लिए निकलता है। जब वो वहां पहुंचता है तो गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा होता है। आर्थर उसके सामने अपना बचकाना व्यवहार दिखाने लगता है, उसे हंसाने की कोशिश भी करता है। इसी बीच थॉमस का घरेलू नौकर वहां पहुंच जाता है। वो उस बच्चे से कहता है कि अजनबियों से बात करना अच्छा नहीं है और वो आर्थर को जाने के लिए कहता है। आर्थर कहता है कि सच बता दो फिर मैं निकल जाऊंगा। मेरी माँ ने 30 साल तक थॉमस के घर की सेवा की है। वो एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं किसी दूसरे इंसान का बेटा नहीं हूं बल्कि थॉमस ही मेरा बाप है। घरेलू नौकर से कहता है कि तू और तेरी माँ दोनों पागल हैं। उन्होंने एक कहानी गढ़ी है, उसे थॉमस से कोई सरोकार नहीं है। ये सुनकर आर्थर बीमार महसूस करता है और वहां से चला जाता है। उसके घर जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया है। उसे एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2 पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं। वो बाहर बैठा हुआ है। वो उससे पूछते हैं कि क्या ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उनके बारे में तुम कुछ जानते हो। आर्थर मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो जानता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी यही सवाल किया है, इसीलिए उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया है। वो अंदर अपनी माँ के पास आता है जहां वो सिंगल मदर भी मौजूद होती है। फिर टीवी एक समाचार प्रसारित करती है और वहीं आर्थर का फेवरेट टीवी होस्ट, वो हास्य अभिनेता जो उसका आदर्श था, वो अपने शो को प्यार से देखना शुरू कर देता है। पहली नजर में टीवी पर उसका अपना चेहरा दिखाया जाता है। एक्चुअली आर्थर का आदर्श कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा है। जब एक कॉमेडी शो में आर्थर हंसी को नियंत्रित करने में असमर्थ था, इस तरह आर्थर यह सोचकर बुरी तरह आहत होता है कि मेरा आदर्श मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे उससे प्रेरणा मिली थी, वो नहीं है। इस पर विश्वास करके थॉमस घर पर आता है और टीवी समाचार प्रसारित कर रहा है। उस शहर के हालात सबसे खराब हो गए। गरीब तबके सड़क पर आ गए हैं, जोकर का रूप धारण कर रहे हैं। वो अमीर लोगों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आपस में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है। वो सभी थॉमस के विरोधी हैं। आर्थर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ये जानकर कि सभी ने जोकर वाला मेकअप किया हुआ है। उसे लगता है कि उसके काम की पहली बार तारीफ हुई है। अब वो जगह है जहां गरीब लोग विद्रोह कर रहे हैं, एक थिएटर, और बहुत बड़े बड़े अमीर लोग वहां पर उस थिएटर में मूवी देख रहे थे जहां पर थॉमस भी था। पुलिस उस दंगे को रोकने वहां पहुंचती है, उन्हें मना करती है। हर तरफ हंगामा है। इसका फायदा उठाकर आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के बाथरूम में चला जाता है जहां थॉमस भी आता है। आर्थर उसके पास जाते हुए पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, याद रखना तुम और मेरी माँ एक दूसरे के साथ जाया करते थे। थॉमस उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी लेडी को नहीं जानता और वो उसे जोरदार घूंसा मारता है। इसकी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। आर्थर अपने घर लौटता है। कुछ टाइम बाद उसे एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। एक्चुअली वो आर्थर से पूछताछ करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब वो 3 लोग मारे गए थे। आर्थर को भी यह पता चलता है कि उनके सबसे चहेते कॉमेडियन ने भी उन्हें अपने शो में इनवाइट किया है। एक्चुअली आर्थर की रेगुलर कॉमेडी क्लिप जो उन्होंने अपने शो में निभाई थी, इसी वजह से काफी पॉपुलर हो गया था वो, क्योंकि लोग इसे प्यार कर रहे थे और वो एक्साइटेड थे और वह जाने के लिए तैयार हो जाता है वो। लेकिन वो सोचता है कि थॉमस की घरेलू नौकर ने बताया कि मेरी माँ पागल है, इसीलिए वो एक मनोरोग अस्पताल का दौरा करता है जहां उसकी माँ का इलाज किया गया था और वो उनसे अपनी माँ का रिकॉर्ड मांगता है। रिकॉर्ड देने में आनाकानी होती है तो वो फाइल चुराकर भाग जाता है। एक लिखित बयान था कि आर्थर की मां किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी, उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था वो। उस टाइम आर्थर के सिर में चोट भी लगी थी, इसीलिए वो आज इस बीमारी से पीड़ित है और वहां से सीधे अपनी दोस्त सिंगल मदर के पास जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो मौजूद नहीं है, वो उसकी कल्पनाओं का हिस्सा मात्र थी। वो उसकी कल्पना करता था। आर्थर अपनी माँ के घाव के कारण बहुत चिंतित है। अस्पताल जाकर उसने अपनी माँ को तकिए से गला घोंटकर मार डाला। घर में आकर उसे एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा बयान होता है, मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। ये थॉमस द्वारा कहा गया था और ये फोटो उनकी माँ की होती है। उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करना शुरू कर देता है। निराश होने के कारण वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में खाली रहता था।
तभी उसका कोवर्कर वहां से दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की हालिया हत्या और ट्रेन में 3 हत्या के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ। आर्थर सोचता है कि यार ये फिर से मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने आए, और यहाँ वो अपने सहकर्मी को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद आर्थर तैयार हो जाता है और जोकर की वेशभूषा पहनता है। वो अपने पसंदीदा कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी कर रहा था, बहुत एक्साइटेड था और रास्ते में नाचते हुए जा रहा था। दोनों पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं जो ट्रेन की घटना का पता लगा रहे थे, लेकिन आर्थर भाग जाता है। दौड़ते टाइम वो ट्रेन में चढ़ जाता है। मस्खरी पोशाक पहने कई और लोग भी थे। कई लोगों के बीच पुलिस उसकी तलाशी नहीं ले सकती। मौका पाकर वो वहां से निकल जाता है और अपने पसंदीदा कॉमेडियन शो में जाता है। वो पूछता है उसके सामने जा रहा है, क्या तुम भी जोकर के रूप में हो? क्या आप भी बड़े लोगों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आर्थर उनसे अनुरोध करता है, इस हत्या को छोड़कर मुझे लोगों के सामने बेनकाब ना करें। मैं एक सिंपल सा जोकर हूं। फिर उनका लाइव प्रसारण शुरू होता है। उसे देखने दर्शक उत्साहित हो जाते हैं, वे इसकी सराहना कर रहे हैं। आर्थर की पसंदीदा कॉमेडियन ने उनसे वहां एक सवाल पूछा कि तुम यहाँ जोकर का मेकअप करके आए हो? जोकर जवाब देता है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और लोगों के बीच में आनंद बांटना चाहता हूँ। लोगों ने मुझे इस लुक के लिए पसंद किया है, इसीलिए मैं भी ऐसा ही पसंद करता हूँ। वहां कुछ वो चौंकाने वाली बात भी करता है। वो इस लाइव टेलीकास्ट में सभी को बताता है कि ट्रेन में मारे गए लोगों की हत्या मेरे द्वारा की गई है। वो कहता है कि मैंने आपके सामने इसका खुलासा किया क्योंकि अब तक बहुत से गरीब लोग मर चुके हैं। उच्च वर्ग के कई लोग गरीब वर्ग के लोगों को हिंसक के रूप में मार डालते हैं। क्या किसी ने ध्यान दिया? क्या किसी ने ऊपरी तबके के खिलाफ आवाज उठाई? या मुझे बताएं कि क्या किसी ने पीड़ितों को याद किया? अगर मैंने किसी अमीर आदमी की हत्या की है तो लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्या पूरी मानवता के लिए समानता नहीं है? क्या अमीरों में इनकी कोई विशेषता है? वो कहते हैं समाज भ्रष्ट हो गया है, इसके निवासी आत्ममुक्त हैं। अगर आपने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये आपकी सहानुभूति तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपका अपना फायदा है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे आने से आपके शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन आर्थर के पसंदीदा कॉमेडियन कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थर ये कहते हैं गुस्से में है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, और बाहर निकलते हुए सबके सामने अपनी बंदूक चलाता है। लोग डरे हुए हैं, बाहर भागने लगे हैं, लेकिन ये आर्थर कॉन्फिडेंस से भरा नजर आ रहा है। वो किसी से नहीं डरता। पुलिस इस अपराध पर जोकर आर्थर को जब्त कर लेती है। पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर दूर ले जाती है, लेकिन आर्थर देखता है कि रास्ते में कई लोग उसके सपोर्टर बन गए हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। उनमें से कुछ एम्बुलेंस पर चढ़ जाते हैं और वे इसे पुलिस की गाड़ी से तेज चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। तो पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जोकर जब बाहर आ गया वो उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। उन लोगों के साथ एकजुट होता है। सभी लोग उसे देख रहे थे और खुशी से उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी तेज खून बह रहा था, लेकिन वो खून से मुस्कुराता हुआ वक्र खींचता है और हाथ फैलाते हुए हंसने लगता है। दरअसल ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें दर्द और गम छुपा हुआ था। वो अब सबका आदर्श बन चुका था। वो उससे सेटिस्फाई था। आखिर में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ थॉमस दृश्य पर नजर आता है। वो अपनी वर्तमान पत्नी और बेटे के साथ इस शहर को छोड़ रहा है, लेकिन एक तरफ खड़ा होकर जोकर अपनी बंदूक से फायरिंग करते हुए उन्हें मार देता है, लेकिन वो उनके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर एक जगह बदल जाती है और मनोचिकित्सक के पास आर्थर दिखाई देता है। वो वहां भी हंस रहा है। वो मनोरोगी इससे कहता है कि तुम बेवजह क्यों हंस रहे हो? आर्थर उससे कहता है तुम इस फीलिंग को कभी समझ नहीं पाओगे। इतना कहकर वो बाहर आ जाता है। उसके जूते का सोल खून से भर गया है। इससे पता चलता है कि कैसे एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति कातिल बन गया। कहानी का प्राप्त नैतिक दोस्तों ये है कि अगर कोई निर्दोष इंसान के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो वो शिकारी बन जाता है। वो बहुत तड़प रहा था और उसे इतना दर्द हुआ कि वो उदासीन हो गया, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह सेटिस्फाई था। और फिल्म का यही एंड सीन होता है।